नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राना टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट के। माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या होता है, किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है, क्या क्या काम हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट की मदद से कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में इस क्लास समझने वाले। तो आ जाते हैं यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट को किस किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, पहला तरीका है वो यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। आपके कंप्यूटर का जो स्टार्ट बटन है उस पे क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ऑल ऐप में आना है। ऑल ऐप में आने के बाद यहाँ पे अगर आपका विंडोज 10 अवेलेबल तो यहाँ पे नीचे जब आप पी वाले डिजिट में जाएंगे, पी वाले अल्फाबेट में जाएंगे, तो आपको पेंट मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। अब मान लेते हैं अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 पड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद एक सीरीज फोल्डर में जाना और वहां पे आपको पेंट मिलेगा। उसके बाद आपको सर्च बार में टाइप करके भी पेंट ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा पेंट और ये पेंट प्रोग्राम आ गया, इस पे क्लिक करके भी आप इसी प्रोसेस कर। फिलहाल हम यहाँ पे इसे क्लोज कर रहे हैं। तो हो गए दो तरीके। तीसरे तरीके की बात करें तो आपको कीबोर्ड पे प्रेस करना है विंडो प्लस आर। जैसे विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने रन कमांड का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है एमएस पेंट। जैसे एमएस पेंट टाइप करेंगे, यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हैं, इस तरीके से आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। जैसे आप इसे टाइप करेंगे एमएस पेंट और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तभी ओपन हो जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में एमएस पेंट टाइप करने पे ओपन नहीं हो रहा है रन कमांड, तो यहाँ पे आपको दोबारा पे आ जाना है रन कमांड में, और यहाँ पे एक बार आपको टाइप करना है पी ब्रश टाइप करेंगे तभी आपका पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। जैसे आप पी ब्रश टाइप करेंगे उसके बाद या तो आप एंटर बटन प्रेस कर दें या फिर ओके बटन पे क्लिक कर तभी आपके सामने पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाए। इसके बाद अगले तरीके की बात करें तो अगर आपने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना रखा है पेंट का तो वहां पे ओपन कर, या फिर अगर आपने टास्क बार में पिन कर रखा है तो वहां ओपन कर। अब अगर डेस्कटॉप में मुझे शॉर्टकट बनाना है, मेरा शॉर्टकट बना नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, आप पेंट प्रोग्राम में जाइए, ऑल ऐप में जाकर उसके बाद यहाँ पे पेंट प्रोग्राम पकड़िए और यहाँ पे ले जाकर यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बन गया। अब जैसे इस पे डबल क्लिक करेंगे हमारे सामने पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाए। जैसे पेंट प्रोग्राम ओपन करते हैं तो उसके बाद राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर देखें टास्क बार में यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो आपको मिल जाता है आपको पिन टू टास्क, यहाँ पे आप पिन भी कर। उसके बाद अगर आप पेंट प्रोग्राम क्लोज कर देंगे तभी आपके टास्क बार में यहाँ पे पेंट प्रोग्राम का आइकन आ रहा है। जैसे इस पे आप सिंगल क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेंट प्रोग्राम ओपन हो। ये तो बात हो गई कि किस तरीके से आप पेंट प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पेंट प्रोग्राम ओपन करने के कई सारे तरीके बता दिए। आपको जो भी तरीका सरल लगता है, जो भी तरीका सही लगता है आप उसका यूज करें। उसके बाद बात करते हैं इसके इंटरफेस के बारे में कि कहाँ पे कौन सा ऑप्शन यूज करें, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में अच्छे से नहीं जानते तो जैसे हमने कहा कि आपको इरेजर सेलेक्ट करना है, आपको कलर पैलेट पे कलर सेलेक्ट करना, कलर टू सेलेक्ट करना, या फिर आपको स्टेटस बार में जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आपको स्क्रॉल बार का सहारा लेना। तो ये सारी चीजें जब तक आपको पता नहीं होगी कि किस एरिया को क्या कहा जाता है, किस ऑप्शन को क्या कहा जाता है, कहाँ पे मिलता है, तब तक आप अच्छे से काम नहीं कर। तो सबसे पहले यहाँ पे पेंट के बारे में, इसके इंटरफेस के बारे में आपको अच्छे से पता होना है, क्योंकि जब तक आपको अच्छे से पता नहीं होगा तब तक आप इसका अच्छे से यूज। तो यहाँ पे हम इसके बारे में देखेंगे, इसके इंटरफेस के बारे में। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट जो है ये बेसिक ड्राइंग करने के लिए और बेसिक फोटो एडिटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाए। फोटो एडिटिंग में क्या है, मान लेते हैं कि आपको फोटो के ऊपर नाम लिखना है या फिर उसका साइज छोटा करना, उसके टाइप को चेंज करना। जैसे मान लेते हैं सिग्नेचर है, फोटो है, आपको बताएगा कि इतने MB का या इतने KB का होना चाहिए, इतना उसका हाइट विड्थ होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप माइक्रोसॉफ्ट पेंट की मदद से कर सकते हैं, और ये सभी विंडोज के जो भी कंप्यूटर होते हैं उनमें आपको निःशुल्क मिलता है। इसके लिए आपको कोई भी अलग से चार्ज देने की जरूरत नहीं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या है, पूरी तरीके से निःशुल्क आपके कंप्यूटर के साथ ये मिल। अब बात कर लेते हैं इसके इंटरफेस की। तो सबसे ऊपर से हम बात करते हैं, तो ये जो एरिया सबसे ऊपर होता है, ये एरिया आप ऊपर देख रहे हैं, इसे कहा जाता है टाइटल। सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, जहाँ पे आपको फाइल का नाम, यहाँ पे देख रहे हैं फाइल का नाम मिल जाता है। अगर आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो इस तरफ आपको फाइल का नाम मिल जाता है, इस तरफ आपको प्रोग्राम का नाम मिल जाता है। जैसे यहाँ पे
अनटाइटल्ड आ रहा है और उसके बाद पेंट लिखा हुआ है, यानी पेंट प्रोग्राम है और अनटाइटल्ड फाइल का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इस फाइल को सेव नहीं किया तो कंप्यूटर ने अपने तरफ से अनटाइटल्ड नाम लिखा। और अगर ये फाइल में आते हैं तो यहाँ पे आपको 3 बटन मिल रहे हैं, 3 बटन, एक तो एक क्लोज का बटन होता है, एक ये हमारा मैक्सिमाइज रिस्टोर का होता है, एक मिनिमाइज। तो सबसे पहले तो इन तीनों बटनों की बात कर लेते हैं। वैसे हमने इससे पहले के क्लास में भी तीनों बटनों के बारे में डिटेल में समझा है, लेकिन एक बार फिर से आपका रिवीजन करा। तो यहाँ पे जो सबसे आखिर में बटन होता है क्लोज का, अगर इस पे आप क्लिक कर देते हैं, माउस पॉइंटर ले जाकर इस पे आप क्लिक कर देते तो पेंट प्रोग्राम हमारा क्लोज हो गया। फिर से हम यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करते हैं और जो दूसरा यहाँ पे बटन होता है उस पे आप रिस्टोर करते हैं इस तरीके से। यहाँ पे मान लेते इतना फाइल हमने दे दिया, तो अभी क्या है, रिस्टोर है। और यहाँ पे ये 2 काम करता है, ये बटन रिस्टोर का काम करता है और मैक्सिमाइज का करता है। अभी अगर दोबारा पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी आपके कंप्यूटर का जितना स्क्रीन है उतने स्क्रीन में ये फिट हो जाएगा। तो चलिए करके आपको दिखाते हैं। जैसे इस पे क्लिक करें पूरे स्क्रीन पे, जैसे दोबारा पे क्लिक करेंगे तो रिस्टोर हो जाएगा, इससे पहले जितना फाइल था उतने फाइल में आए। मान लेते अभी फाइल इसका और हम छोटा कर देते, इतना है, फिर से मैक्सिमाइज करते। अब अगर दोबारा पे रिस्टोर करेंगे तो लास्ट टाइम जो हमने फाइल दिया था इतना ही है। तो इस तरीके से आप इस बटन का उपयोग करें। कई बार क्या होता है, हमें दूसरी फाइल देखना होता है, दूसरी फाइल लाना होता है, तो वहां पर हम रिस्टोर या मैक्सिमाइज का उपयोग। अब मिनिमाइज का काम क्या होता है, ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं बटन, एक लाइन जैसा, इसे मिनिमाइज कहा है। इसे क्या कहा जाता है, मिनिमाइज का। अब मिनिमाइज बटन का काम क्या होता है, तो देखिए मिनिमाइज बटन का काम ये होता है, मान लेते हैं हम इस विंडो को हटाकर दूसरे विंडो या फिर हम अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप को देखना चाहिए, तो उस स्थिति में हम मिनिमाइज बटन का उपयोग करें। तो जैसे ही मिनिमाइज करते हैं तो हमारे टास्क बार में वो प्रोग्राम आ जाता है। जो भी प्रोग्राम हो, जरूरी नहीं कि वे पेंट के पास ही ऐसा होता है, सभी प्रोग्राम के पास, वर्ड है, एक्सेल है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रा है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, सभी में सेम काम करता है। अब अगर आपको दोबारा से पेंट प्रोग्राम ओपन करना है तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से ओपन, और फिर से यहाँ पे मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे दोबारा पे टास्क बार में। तो इसका उपयोग तब किया जाता है जब मान लेते हैं कि हमें पेंट प्रोग्राम पूरी तरीके से बंद नहीं करना है, बस क्या है, हमें दूसरी विंडो को ओपन करना है, इसे सामने से हटाना है, तब के लिए हम मिनिमाइज, सबके लिए क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। अब अगर आपका पेंट में काम ही नहीं, आप इसे बंद ही करना चाहते हैं तो आपको मिनिमाइज नहीं करना है, आपको क्लोज बटन का उपयोग करना। यहाँ पे जैसे क्लोज कर देंगे तो अब ये पूरी तरीके से बंद। तो इस तरीके से इन तीनों बटनों को आप यूज कर। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो इसे मीनू बार कहा जाता है। यहाँ पे ये मीनू बार होता है, जहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, 3 मीनू या 3 टैब यहाँ पे मीनू बार क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मीनू से संबंधित ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे फाइल पे क्लिक करें तो फाइल से संबंधित मीनू आ रहे हैं, एडिट पे क्लिक करें तो एडिट, व्यू पे क्लिक करें तो व्यू पे संबंधित ऑप्शन। उसके साइड में ही आपको ये जो बटन मिल जाते हैं, 3-4 बटन, तो इन्हें कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल। ये क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं, इनका उपयोग हम अपने काम को तेजी से करने के लिए करते हैं। इनका यूज हम अपने काम को तेजी से करने के लिए करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पे मुझे एक स्टेप वापस जाना, जैसे हमने कुछ यहाँ पे ड्राइंग बना, ठीक है, अब अगर हमें एक स्टेप वापस जाना तो या तो हम यहाँ पे कंट्रोल जेड करें या फिर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अंडू पे क्लिक करें, ये काम कर। हम मान लेते मुझे फाइल को सेव करना है तो या तो हम ये सेव बटन पे क्लिक कर दें, तभी सेव का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, या फिर हम फाइल मेनू में जाएं और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करें, तभी डायलॉग। तो आप समझ सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार का काम होता है हमारे काम में तेजी। तो ये हो गया क्विक एक्सेस टूल। और इसी साइड में अगर इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 और ऑप्शन, एक अगर आपने जो यूजर अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर रखा होगा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में, उसका यहाँ पे लोगो वगैरह आ रहा होगा। अगर नहीं कर रखा है तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपको जूम करके यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पे एक मिल रहा है सेटिंग जैसे। तो इससे क्या है, आप अपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट की सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेटिंग कौन कौन सी, पहली चीज यहाँ पे आपको पता चल जाता है आपके पेंट के बारे में, इसके वर्जन के बारे में, और उसके बाद इसके थीम्स वगैरह केवल आप बदल सकते हैं। यहाँ पे और बहुत ज्यादा आप सेटिंग नहीं कर सकते, आप थीम्स बदल सकते हैं। अगर आपको डार्क रखनी है तो इस तरीके आपका थीम डार्क, अगर आपको लाइट रखना है तो यहाँ पे आप लाइट, लेकिन मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे सिस्टम सेटिंग के हिसाब से रखना चाहिए, यानी आपके सिस्टम का
जैसा भी सेटिंग हो वैसा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे अप्लाई हो जाती है। अगर हमने अपने सिस्टम का डार्क कर रखा है तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट भी डार्क होना चाहिए, अगर हमने लाइट कर रखा है। और वैसे अगर आप अलग से करना चाहते हैं तो यहाँ पे डार्क लाइट। तो फिलहाल हम सिस्टम सेटिंग के हिसाब से रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे बैक कर देंगे तो हम फिर से अपने पेंट विंडो में आ। उसके बाद ये यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो ये हमारा होता है रिबन। ये पूरा का पूरा एरिया जो होता है इस पे रिबन का। अब रिबन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पे वो सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें हम उपयोग, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखेंगे वहाँ पे अलग तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप दूसरे सॉफ्टवेयर में देखेंगे जैसे वर्ड पैड में देखेंगे वहाँ पे अलग मिलेंगे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट पेंट में अलग ऑप्शन, यानी जैसा सॉफ्टवेयर होता है उस तरीके के ऑप्शन यहाँ पे आपको उसके रिबन में देखने मिले। उसके बाद ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं व्हाइट एरिया, व्हाइट दिख रहा है, तो ये होता है हमारा कैनवास, या फिर इसे ही हम कहते हैं वर्किंग एरिया। जो भी हम अपने माइक्रोसॉफ्ट पेंट की फाइल में काम करते हैं, जो भी चीज यहाँ पे हम टाइप करते हैं, एडिटिंग करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम कैनवास पे ही करते हैं, वो हम वर्किंग एरिया में ही करते हैं। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि मुझे कुछ ड्रॉ करना है, जैसे मान लेते हैं स्पेस, ये स्पेस हमने लिया, तो यहाँ पे ड्रॉ करना चाहे तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ पे ड्रॉ, तो ये यहाँ पे वर्किंग एरिया हो। अब अगर आपको ये वर्किंग एरिया बड़ा या छोटा करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे डॉट आ रहे हैं, अगर आपको जूम करके दिखाएं, यहाँ पे छोटे छोटे जो ये डॉट आ रहे हैं इनको आपको पकड़ और इनकी मदद से, तो यहाँ पे अलग अलग कॉर्नर पे अलग अलग तरीके के यहाँ पे डॉट, इन डॉट की मदद से ही आप अपने कैनवास के साइज को छोटा या बड़ा कर। कैसे करना है चलिए उसकी भी बात कर लेते। जैसे इस पॉइंट पे ले गए तो जैसे ही आपका जो कर्सर है वो इस तरीके से आ जाए, डबल एरो में आ जाए, दोनों साइड में एरो दिख रहा है यहाँ पे, अगर आपको जूम करके दिखाए, जब इस तरीके से आपका पॉइंटर आ जाए, उसके बाद अगर आप इसे अंदर की तरफ ले जाएंगे तो हमारा कैनवास का साइज छोटा हो। जैसे हम अंदर की तरफ ले रहे हैं तो कैनवास का साइज छोटा हो, लेकिन अगर इस तरीके का एरो आ जाए जब डबल साइड में, और अगर इसे बाहर की तरफ ले जाए तो हमारे कैनवास का साइज बड़ा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक इस तरफ है पॉइंट, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक। अब अगर आपको यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों एक साथ बढ़ानी है घटानी है, तो आप इन कॉर्नर के जो ये चारों कोनों में है उसका आप उपयोग करेंगे। उससे आप माउस का अपने लेफ्ट बटन होल्ड करेंगे, जैसे यहाँ पे कर्सर इस तरीके से आ गए, माउस का लेफ्ट बटन होल्ड कर दीजिए, दबा के रखिए। उसके बाद अगर अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, कैनवास का साइज छोटा हो रहा है, बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लंबाई और चौड़ाई दोनों समान अनुपात में बढ़ रही है या फिर घट रही है। अब अगर मान लेते हैं आपको चौड़ाई ही बढ़ानी तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, एक यहाँ पे पॉइंट, अगर आप इस तरफ को बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरफ आप ले जाइए, या फिर अगर आप इस तरफ का बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरफ ले जाइए। तो इससे क्या होगा कि अगर बाहर की तरफ आप ले जा रहे हैं तो चौड़ाई बढ़ेगी, अंदर की तरफ ले जा रहे हैं तो चौड़ाई बढ़ेगी। अब अगर आपको ऊंचाई घटानी या बढ़ानी तो यहाँ पे ऊंचाई के लिए यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट एक किया। अब अगर इसे आप बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, इसे बाहर की तरफ ले जा रहे हैं तो ऊंचाई बढ़ेगी, अगर आप इसे अंदर की तरफ ले जा रहे हैं तो ऊंचाई। तो इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं कि आपको कितना साइज रखें। ये तो बात हो गई कैनवास। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर देखें तो ये होता है हमारा स्टेटस। स्टेटस बार में क्या होता है, यहाँ पे जो भी टूल्स हमने सेलेक्ट कर रखा वो दिखेगा। जैसे तो यहाँ पे आप जैसे पॉइंटर ले जा रहे हैं तो उसका यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आपका पॉइंटर किस एरिया में कितने पिक्सल पे, कितनी ऊंचाई कितनी चौड़ाई, वो डिटेल यहाँ पे दिखा। उसके बाद ही यहाँ पे आपको मिल जाता है क्या, साइज मिल जाता है आपके इमेज का, कि आपके इमेज का साइज क्या है वो यहाँ पे देख सकते हैं, भी पिक्सल में दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाएं इस तरफ, तो इस तरफ आपको 100% लिखा हुआ आ रहा है, और ये कि यहाँ पे माइनस और प्लस का ऑप्शन दिख। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपने जो कैनवास, आपका जो कैनवास है उसके साइज को आप छोटा या फिर आप बड़ा कर, अगर प्लस पे क्लिक करते जाएंगे बड़ा होगा, अगर माइनस पे क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक साइज चुन सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ प्री डिफाइंड साइज मिल जाते हैं कि आपको 50% करके देखना है या आपको यहाँ पे 200% करना है, यहाँ पे आपको 800% तक साइज मिल जाता है। तो क्या होता है, कुछ चीजें हम यहाँ पे जूम करके देखते हैं कि हमारा जो ड्राइंग है, हमारा जो फेस है वो प्रॉपर बना कि नहीं, तो उस स्थिति में हम जूम करके भी
तो यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ 100% पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है क्या, यहाँ पे इसे कहा जाता है स्क्रॉल। इससे क्या है, आप स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे, और एक स्क्रॉल बार यहाँ पे नीचे भी आएगा, एक इस तरफ आता है, एक स्क्रॉल बार क्या है इस तरफ आएगा, इस तरफ, और एक यहाँ पे नीचे आएगा। अभी आपको नीचे वाला स्क्रॉल बार नहीं दिख, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हमारे इमेज का जो चौड़ाई है वो बहुत ही कम है। अगर यहाँ पे हम जूम करते हैं थोड़ा, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वाला भी आएगा। अब यहाँ पे नीचे वाले को इस तरीके से पकड़ के क्या है, आप इधर उधर कर सकते हैं, और इस वाले को आप पकड़ के ऊपर नीचे नेविगेट करने के लिए आप अपने कैनवास को यहाँ पे स्क्रॉल बार का उपयोग कर सकते। तो ये तो बात हो गया माइक्रोसॉफ्ट पेंट के इंटरफेस के बारे में, उसके परिचय के। अभी क्या है, हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट को कैसे ओपन कर सकते हैं, साथ ही हमने देखा कि किस तरीके से इसका इंटरफेस होता है, कौन सा टूल कहाँ पे होता है और किसे क्या कहा, ये सारी चीजें हमने यहाँ समझ। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।